नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सप्रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि महाकुंभ इस बार शुद्ध सनातनी होगा। वहां पर भाईजानों की एंट्री बैन करने की मांग उठा रहे हैं साधु संत। इतना ही नहीं, आज साधु संतों ने कई सारी मांगे उठाई हैं और योगी आदित्यनाथ ने उन मांगों को सुना है और बता दिया है कि इस बार भव्य दिव्य से आगे बढ़कर हाईटेक कुंभ होने वाला है, सबसे बड़ा समागम। पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको बताऊंगा क्योंकि अब चंद दिन बचे हैं, चंद महीने बचे हैं जब कुंभ का महासमागम उत्तर प्रदेश में होने वाला है। इसके बाद एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एकता का एक मंत्र दिया है। लेकिन इस मंत्र के पीछे की एक एक जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। इसकी वजह क्या है, ये क्यों दिया गया है और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो इस पर कैसे सवाल उठा रहे हैं, कैसे आपको बांटने की साजिश कर रहे हैं, आज एक एक की रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर हैदर अली हुआ ढेर। इजरायली हमले से भड़के खुमनेई, कहा अमेरिका के इशारे पर लेबनान में हो रहे हैं हमले। दक्षिणी लेबनान पर भी हमले की तैयारी, इजराइल ने 25 गांव खाली करने के लिए कहा। दक्षिणी इजराइल के बीर शुबा में आतंकी हमला, केंद्रीय बस स्टेशन पर गोलीबारी, एक युवती की मौत, 8 लोग घायल, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को ढेर किया। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को असम के लिए बताया खतरा, बोले कांग्रेस पर कट्टरपंथियों के समर्थन के लिए सरकार का करती है विरोध। गुजरात में देर रात तक गरबा नहीं खेलने पर बोले गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, कहा गुजरात में नहीं तो क्या पाकिस्तान में गरबा खेलेंगे। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम, सेना ने खतरनाक हथियार और विस्फोटक किए बरामद, AK-47 पाकिस्तानी मूल के पिस्तौल, गोलियां समेत कई हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत, लोगों में आक्रोश, पुलिस पर किया पथराव, वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गौकशी करने वाले 2 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल, बदमाशों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद। गुलमर्ग में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना, सफेद बर्फ की चादर से ढका नजर आया गुलमर्ग। कांगो में कीवू झील में लोगों से भरी बोट पलटी, हादसे में 78 लोगों की मौत, बोट पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार। थाईलैंड की चियांग माई में बाढ़, अस्पताल के अंदर भरा पानी, बाढ़ के पानी की वजह से कई मशीनें खराब हुई। और आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, कुंभ में भाईजानों की एंट्री नहीं होगी, नहीं देख पाएंगे। और इस तरह की मांग जब उठाई जा रही है तो बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं लोग। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब इतना बड़ा सनातनी समागम होगा तो फिर व्यवस्थाएं भी उसी तरह से होंगी। और आज इसी पर दर्शकों हमने एक्सरे रिपोर्ट तैयार की और आपको एक एक जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आज हम आपको कुछ पंक्तियां बताएंगे और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज शुरुआत कुछ पंक्तियों से, जिनसे आप अपनी बाल अवस्था से वाकिफ हो जाएंगे। बचपन से आप ये सुनते बड़े हुए होंगे। कैसे? जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। ये आप सुनते आए हो और आमतौर पर आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी इस तरह की बातें कहते होंगे। लेकिन मैंने ये पंक्तियां आपको क्यों बताई, इसके पीछे का कारण भी है। इन पंक्तियों को आपके सामने रखने का मकसद यही है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ, सीधा ताल्लुक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उनका काम, उनका व्यक्तित्व और उनके फैसले कुछ इसी तरह के हैं। वो काम करके दिखा रहे हैं जो किसी ने भी सोचा तक नहीं है। ऐसा ही कुछ उन्होंने करके दिखा दिया है। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में, संगम नगरी में
आज उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। आज वहीं पर थे, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। क्यों थे प्रयागराज में? इसका कारण है महाकुंभ दर्शकों। वहां उन्होंने आज महाकुंभ का लोगो लॉन्च कर दिया है और साथ ही साथ ऐप भी लॉन्च की गई है। इसके अलावा अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों से भी मुलाकात की गई है। ये देखिए आप, जो थीम है कुंभ की वो देख लीजिए। ऐप को उन्होंने प्रयागराज में लॉन्च किया है दर्शकों। वो बड़ा काम, बहुत बड़ा काम जो महाकुंभ आने वाला है उसको लेकर तैयारियां हैं। महाकुंभ में बड़े मकसद साधने वाला है। उस वेरिफिकेशन में काम आ सकता है दर्शकों वो ऐप जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। आप समझ रहे हैं, एक एक आदमी का वेरिफिकेशन होगा। महाकुंभ को हर साजिश से बचाएगा, सनातन का झंडा बुलंद करेगा, क्योंकि आतंकियों की नजर रहती है कुंभ पर दर्शकों। लेकिन सोचिए, आज योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि जो भी गलत नजर रखता है कुंभ पर, अब वो कामयाब नहीं हो पाएगी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। दो महीने बाद संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ेगा। संगम तट पर करोड़ों सनातनी जुटेंगे, लेकिन इस बार के कुंभ में अखाड़ा परिषद मांग कर रहा है कि मुसलमानों की एंट्री ना हो। वो लोग जो साधु संतों का चोला ओढ़कर कुंभ में घुसते हैं और सनातनी परंपरा को अशुद्ध करने की साजिश रचते हैं, और इसलिए अब मांग हो रही है कि मेले में आने वाले लोगों की एंट्री आधार कार्ड से होनी चाहिए। जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है ताकि उसकी जांच हो। अखाड़ा परिषद की पहचान बताओ एंट्री वाली इस मांग को संत समाज भी स्वागत कर रहा है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जब मुसलमानों के सबसे बड़े इबादत गाह मक्का में हिंदुओं की एंट्री नहीं, तो फिर महाकुंभ में मुसलमानों का क्या काम? अगर हम मक्का जाते हैं तो मक्का में हमारी बिल्कुल नो एंट्री है। उसी तरह से हम लोगों का भी भारत में होना चाहिए, चाहे हमारा कुंभ हो, चाहे हमारा हरिद्वार का जो भी हो। योगी जी ने अच्छा किया है कि सबको आधार कार्ड, उससे हमारी भी पहचान हो जाएगी, सुरक्षा का भी इंतजाम हो जाएगा और गलत आदमी प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। हमारा हिंदुत्व जो है उन्हीं के भरोसे टिका है और किसी के भरोसे नहीं टिका है, क्योंकि हिंदुत्व का साथ देने वाला हमारे वही हैं और कोई नहीं है हम सबके बीच में। एक तरफ भाईजान की एंट्री बैन करने की मांग उठी, तो कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर मोर्चे पर सनातनी अफसरों की मांग हो रही है। लेकिन कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग पर मुस्लिम नेता सामने आ गए हैं। मजहबी लोग, मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसी नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये देश के हित में नहीं है। प्रयागराज में होने वाला इस बार का महाकुंभ अलग होगा, क्योंकि इसमें कई बदलाव हो चुके हैं और कई होने की उम्मीद है। महाकुंभ को मुगलों के दिए हुए शब्द से निजात मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि जब महाकुंभ हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, तो फिर मुस्लिम वर्ग किस बात की तनातनी कर रहा है? यही तो सवाल है कि जब महाकुंभ सनातनी है तो फिर मुसलमानों को क्या विरोध है? क्योंकि मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग साधु संत उठा रहे हैं दर्शकों। लेकिन यह कोई पहली मांग नहीं है जो सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए अखाड़ा परिषद की तरफ से की जा रही है। कुछ और भी है। इससे पहले शाही स्नान का नाम बदलने की मांग करने वाले यही साधु संत थे, अखाड़ा परिषद था, और योगी सरकार ने इस पर विचार भी किया दर्शकों, क्योंकि साधु संतों ने स्नान का नाम बदलने के पीछे शाही, जो कि उर्दू शब्द होना बताया। अखाड़ा परिषद का कहना था कि राजसी स्नान नाम से सनातन की परंपराओं को ज्यादा बल मिलेगा, ये ज्यादा मेल खाती हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का तर्क यही था दर्शकों कि सनातन का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन
मुगलों की ओर से गढ़े गए शब्दों में क्यों रहे, शाही का इस्तेमाल क्यों हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं दर्शकों, ये खबर हमने आपको दिखाई थी, सबसे पहले दिखाई थी और इस पर विचार किया गया है। अब शाही की जगह राजसी स्नान हो गया है दर्शकों। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है दर्शकों, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि लंबे समय से ये चला आ रहा है। अब इसकी क्या वजह रही है, आइए जरा मैं आपको बता देता हूं। ये आप देखिए, साधु हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होते हैं। शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान, शिप्रा स्नान, जहां पर भी कुंभ होता है वहां जाते हैं। साधु संत त्रिवेणी में स्नान करते हैं, जो प्रयागराज में। अखाड़ों के रास्ते आम लोगों के लिए कुछ वक्त के लिए, समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अखाड़ों के स्नान की प्रक्रिया शाही स्नान कही जाती है। लेकिन अब साधु संतों ने कह दिया है कि अब शाही नहीं चलेगा, अब क्या कहा जाएगा, राजसी स्नान, क्योंकि ये सनातन से मेल खाती है। लेकिन इतना साफ हो गया है दर्शकों कि इस बार महाकुंभ ऐसा होगा जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी किसी की नजरें, आपकी भी नजरें नहीं हटेंगी, वो अलग ही छटा होगी। एक पर्व का आयोजन होगा, हर्षोल्लास में हर सनातनी डूबा हुआ होगा। और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अभी से काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। वो ये जानते हैं कि ये तभी संभव है जब साधु संतों के विचारों और उनकी मांगों को अच्छे से सुना जाए। इसलिए आज वो जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने अखाड़ा परिषद के साथ एक बैठक की, और योगी ऐसा करके बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ की शान ही अलग अलग अखाड़ों के साधु संत और बाबा होते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है। और यही संदेश योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं दर्शकों। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये अब आपको सुनवाता हूं। संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है। कुंभ का आयोजन या इस प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वास्तव में सनातन धर्म के पार्ट हैं, और इसका मुख्य आयोजक और इसका जो होस्ट होता है वह संत ही होते हैं, और संत ही इस व्यवस्था के साथ जोड़ करके इसे भव्य और दिव्य बनाएंगे, और प्रयागराज को एक बार फिर से हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। सुना आपने दर्शकों, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस बार कुंभ सबसे अलग होगा, और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत हो चुकी है दर्शकों। योगी सभी अखाड़ों के साथ मंथन कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद की बैठक में कुछ प्रस्ताव भी पास हुए हैं, जो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद अमल में लाए जाएं। क्या है वो प्रस्ताव, वो भी मैं आपको बता देता हूं, और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है दर्शकों। वो प्रस्ताव क्या है, उसकी भी आज आपको एक एक तस्वीर मैं बताने वाला हूं। आइए दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, इस बार का कुंभ अलग रहने वाला है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुंभ में आने वाले सभी साधु संतों को बाकायदा एक आई कार्ड दिया जाएगा। कुंभ में आने वाले लोगों के पास आधार कार्ड भी होना जरूरी है। अगर आप आ रहे हैं, टिकट है, तो आधार कार्ड लेकर जाइएगा। अधिकारी अखाड़ों के साधु संतों से जरूर मिलें। ढोंगी बाबाओं की महाकुंभ में एंट्री पर रोक लगाने की मांग है। मेला क्षेत्र में मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। इतना ही नहीं दर्शकों, जब इस तरह की तैयारी की जाएगी तो सभी अखाड़ों को महाकुंभ में बराबर का बजट मिले, इस पर भी ध्यान दिया गया है। बड़े अखाड़ों को 5 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा, यह कहा जा रहा है। गाय को राष्ट्र गौ माता का दर्जा दिया जाए, महाराष्ट्र में तो हो गया है, अब देश भर में मांग उठ रही है। और इसी तरह की मांग जब कुंभ में रखी जा रही है तो कहा जा रहा है कि इस बार का कुंभ भव्य और दिव्य से भी आगे बढ़ने वाला है। लेकिन दर्शकों, 2019 में आपने कुंभ देखा था भव्य और दिव्य। अब इस बार कुंभ कितना खास रहने वाला है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, समुद्र मंथन हुआ था दर्शकों, उसके बाद अमृत की बूंदें जगह जगह गिरी और वहीं पर कुंभ होता है। लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं समुद्र मंथन, इससे अब हाईटेक कुंभ तक की बात हो गई है।
कई युग बदल गए दर्शकों, लेकिन यहां समुद्र मंथन में जब कुंभ की शुरुआत हुई, अब वो हाईटेक कुंभ तक आ गया है। लेकिन ये हाईटेक कुंभ क्या है दर्शकों, इसकी आज हम एक्सरे रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए और इसकी एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी आज आपको देंगे, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं इस बात को दर्शकों। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए आज प्रयागराज पहुंचे हुए थे, तो दृढ़ संकल्प और निष्ठा के साथ पहुंचे। महाकुंभ की तैयारियों पर सीएम योगी ने अपने हाथ में कमान ले रखी है और अगले साल यानी जनवरी में महाकुंभ आने वाला है। कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ये कह रहे हैं वो चाहते हैं कि महाकुंभ में पहुंचने वाले किसी भी साधु संत और श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। कदम कदम पर हर सनातनी पृथ्वी के सबसे बड़े मेले का, सबसे बड़े सांस्कृतिक मेले का आनंद उठाए दर्शकों, सनातनी आस्था की डुबकी लगाए। इसलिए वो महाकुंभ से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज पर खुद नजर बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और ये संदेश उन्होंने आज प्रयागराज पहुंचकर दोहराया। कैसे वो सबकी सुविधा में जुटे हुए हैं ये मैं आपको आगे सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे ये कुंभ हाईटेक होने वाला है, सबसे अलग होने वाला है। और बड़ी बात यही है, जब हाईटेक कुंभ की बात है तो उसमें पूरी तरह से तैयारी की जा रही है दर्शकों। क्या तैयारी, आइए आपको जल्दी से बता देता हूं, फिर बताऊंगा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, साधु संत क्या कह रहे हैं। ये आप देखिए, जो कुंभ है यहां से शुरू हुआ और अब हाईटेक तक सफर तय कर लिया। महाकुंभ के लिए 6000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है दर्शकों। महाकुंभ के दौरान 550 शटल बस सेवा शुरू की जाएगी। इनमें 200 ई बस होंगी और 350 बस यूपी रोडवेज की होने वाली है। 7000 बसें मेला परिसर में लगाई जाएंगी। इतना बड़ा क्षेत्र होगा, सोचिए जरा। जनवरी से ये बस शटल की तरह चलने लगेंगी, सुविधा मिलेगी इसकी। महाकुंभ से पहले रोडवेज बसों में बड़ा बदलाव किया जाएगा, सुधार भी किया जाएगा। सभी बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो आप बटन दबा दीजिए। लाल पैनिक बटन का जो लगाया जाएगा वो बस की हर सीट के ऊपर रहेगा दर्शकों। और यह भी बता दूं, रेलवे महाकुंभ के लिए 154 स्पेशल ट्रेन चलाएगा जो देश भर के राज्यों को जोड़ेगी। रूट पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें संचालित की जाएंगी, इसलिए कहा जा रहा है हाईटेक। संगम स्नान के बाद अयोध्या काशी जाने के लिए भी इंतजाम है, क्योंकि आप जा रहे हैं तो एक बार सारे तीर्थ कर लीजिए। प्रयागराज से अयोध्या जाने के लिए रेल रूट भी निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई समस्या ना हो। प्रयागराज महाकुंभ में एयर एम्बुलेंस भी लगाई जाएगी दर्शकों। स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 125 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। इसे और बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। हालात बिगड़ने पर हवाई रास्ते का भी इस्तेमाल किया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद नजर बना रहे हैं। क्या कहा आज उन्होंने, सबसे पहले सुनवाते हैं आपको। जो मुख्य मुख्य पर्व हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक, ये जो अलग अलग पर्व पड़ेंगे, पीक डे के दिन छोड़ करके शेष अन्य दिनों पर किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। 7000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, शटल बसेज यहाँ पे सेवा के लिए लगाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेस लगाई जाएंगी और भी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान एक महत्वपूर्ण बात और कही। वो सीधे और साफ शब्दों में पूरी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि अगले साल 13 जनवरी से होने वाले महाकुंभ में पिछली बार से बहुत ज्यादा सुविधाएं होंगी। कैसे अलग होगा ये कुंभ दर्शकों, इसका भी पूरा एक्सरे हमने किया है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन कैसे प्रयागराज महाकुंभ सबसे अलग रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, इसी को लेकर बयान दिया है, वो पहले आपको सुनवा दें। प्रयागराज कुंभ 2019 ने एक मानक स्थापित किया था, उससे भी बड़े स्तर पर एक भव्य और दिव्य कुंभ को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ के रूप में हमें स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी। तो सुन लिया दर्शकों आप, लेकिन पिछली बार दिव्य और भव्य था, इस बार क्या अंतर रहने वाला है ये मैं आपको बताता हूं दर्शकों। पिछली बार की जो थीम थी वो थी दिव्य और भव्य। इस बार क्या रखा गया है,
धर्म, अध्यात्म और संस्कृति। पिछली बार का बजट कितना था? 4200 करोड़ से ज्यादा। इस बार इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6000 करोड़ अनुमानित है, बढ़ भी सकता है दर्शकों। कुंभ में स्पेशल ट्रेन कितनी चलाई गई थी? 694, लेकिन इस बार 900 ट्रेन चलेंगी। सारी सुविधाएं यात्रियों को दी जा रही हैं। 500 से अधिक बस चली थी पिछली बार, लेकिन इस बार यह संख्या कितनी होगी दर्शकों? करीब करीब बताई जा रही है 7000 अलग अलग जगह पर चलेगी। आप सोचिए, पूरे उत्तर प्रदेश को एक करने की बात हो रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है इस बार का कुंभ बहुत अलग रहने वाला है। लेकिन दर्शकों, अभी तक आपने देखा हाईटेक महाकुंभ चल रहा है। इसको लेकर हमने रिपोर्ट भी तैयार की, वो आपको दिखाते हैं। 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक तैयारियां की जा रही हैं। करीब 50 दिन तक चलने वाले सबसे बड़े महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। इंतजार है उस मेले का जब देश विदेश से सनातनी आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। महाकुंभ को लेकर हर अपडेट ले रहे हैं, खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो। महाकुंभ की तैयारी में फिलहाल कोई बाधा नहीं है। कुंभ के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य 2013 के प्रयागराज कुंभ की तुलना में इस बार उससे दोगुने से अधिक क्षेत्र में कुंभ फैलेगा। योगी के बयान से साफ है कि इस बार का कुंभ सबसे अलग होगा, सबसे हाईटेक होगा। इस कुंभ के लिए योगी सरकार ने पिछली बार से ज्यादा बजट रखा है, ताकि इस कुंभ को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। क्योंकि खुद सीएम योगी बोल चुके हैं कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ सनातनियों के आने की उम्मीद है। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 का भी मैं आप सबके सामने स्मरण दिला रहा हूं। दुनिया भर के हमारा अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर के उत्तर प्रदेश इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रति दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कुल मिलाकर इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक होगा और संगम तट से सनातनियों की ऐसी गूंज उठेगी जो पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और ये गूंज सुनाई देनी चाहिए दर्शकों, क्योंकि अब मैं जो गूंज आपको सुनवाने वाला हूं वो एक नहीं, दो नहीं, तीन भारत में जिस तरह का माहौल है उसे लेकर आज एक बड़ी बात कही गई है। क्या कही गई है, आइए अगली खबर का रुख करेंगे दर्शकों। और अगली खबर हमारी है, एकता का संदेश दिया जा रहा है। यह संदेश कौन कौन दे रहा है देख लीजिए आप। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तीनों के संदेश आप देखिए। हिंदुओं संगठित रहो, मोहन भागवत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल लूट ले जाएंगे, वहां महफिल सजेगी। और योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन आज दर्शकों, ये एकता का संदेश या एकता का मंत्र क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे बहुत कारण है, बहुत बड़ी वजह अब आज आपको बताने वाला हूं। इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की है दर्शकों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, तीनों बड़ी शख्सियत हैं। तीनों हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक ही पंक्ति में खड़े हुए हैं। ये तीनों हिंदुत्व की पिच तैयार कर रहे हैं, हिंदुत्व की हुंकार भर रहे हैं और तीनों दर्शकों एकजुटता का मंत्र भी दे रहे हैं, हिंदुत्व के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि सीएम योगी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र की धरती पर थे, लेकिन वहां उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया है, बहुत बड़ा संदेश दिया है। और आपको सुनना चाहिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश दे रहे हैं। सुनिए जरा पहले। हमें अतीत से सबक लेना है, हमें
हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ये बांटने वाले कौन है, ये बांटने वाले किस तरह की सियासत कर रहे हैं, आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मैसेज उस जमीन से आया जहां हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते रहे। महाराष्ट्र के ठाणे में पीएम मोदी ने जो बयान दिया, उसमें सीएम योगी के उस बयान की झलक दिखाई दी, जिसमें उन्होंने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद आया पीएम मोदी का यह बयान साफ दिखा रहा है कि बीजेपी प्योर हिंदुत्व के मोड में आ गई है और वो हिंदुत्व की पिच पर खेल रही है। बीजेपी नेताओं के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। इसके पीछे की वजह बताई है भारत का हिंदू राष्ट्र होना। माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। सीएम योगी, फिर मोदी और अब मोहन भागवत हिंदुत्व का मैसेज क्लियर दे रहे हैं। ये मैसेज इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि भारत में कई ऐसे विरोधी हैं जो सनातन को जातियों में बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष की हिंदुओं को जाति में बांटने वाली सियासत कभी कामयाब नहीं होने वाली है। लेकिन दर्शकों, लोग हैं जो आपको बांट रहे हैं। पहला नाम अखिलेश यादव, वो बार बार जाति कार्ड चलते हैं एमवाय का। दूसरे राहुल गांधी हैं, वो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं और जाति 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 की बात करते हैं। फिर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ का मुद्दा उठाते हैं, मुस्लिम कार्ड चलते हैं। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती 370 की वापसी का अलग झंडा चलाती है। ये बांटने वाले लोग हैं दर्शकों। आपको फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कि 370 की वापसी हो जाए। वहां क्या हुआ था सब जानते हैं। उमर अब्दुल्ला भी 370 की वापसी की बात कह रहे हैं। सोचिए दर्शकों जरा, ये लोग आपको बांट रहे हैं और ये लोग आज से नहीं बांट रहे हैं। इन लोगों की पहले से पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन अब आपको बंटना नहीं है संदेश दिया जा रहा है। ये विरोधी हैं जो योगी मोदी का कोई भी फैसला होता है तो बयान देते हैं, सियासत करते हैं, वजह ढूंढते हैं और विरोध की सियासत साजिश तक बदल जाती है। अपनी अपनी पार्टी लाइन तैयार करते हैं, कैसे किसी मुद्दे पर योगी मोदी को घेरा जाए तैयार करते हैं। ये रातों रात पूरा प्लान तैयार होता है, टूल किट तैयार होती है, लेकिन उनका ये प्लान अब पूरा होता नहीं दिख रहा है दर्शकों। चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, दो लड़कों की जोड़ी हो, जिन्हें अपना वोटर ये मानते हैं, वो भी इनसे छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल अखिलेश जिस तरह से मुस्लिम कार्ड चलते हैं वो काम नहीं कर रहा है।
क्योंकि उनका ये वोटर योगी मोदी का मुरीद हो गया है। ये बात खुद योगी आदित्यनाथ ने कही है, सुनिए जरा। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वो एक मौलवी था। मैंने कहा मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। और दर्शकों, आज इसकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की है क्योंकि योगी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था वो ध्वस्त हो गया, चकनाचूर हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ अखिलेश यादव एंड पार्टी यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हैं। सवाल खड़े करने का सीधा मतलब योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना होगा। समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भरा रहता है, लेकिन जो विपक्षी नेता कानून की दुहाई देते हैं उन्हें ये तस्वीर देखनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर दिखाने का मतलब क्या है, तो सारा माजरा इन्हीं तस्वीरों में छिपा हुआ है। क्योंकि इस मुस्लिम महिला के हाथ में दिख रही मासूम को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही ढूंढ निकाला। बच्ची का अपहरण बागपत के बावली गांव से हुआ था, लेकिन बच्ची की बरामदगी के बाद परिजनों को सुनिए कैसे योगी के साथी यूपी पुलिस की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बड़ा एहसान मान रहे हैं। वो तो लड़कियों के लिए बहुत हिफाजत का काम कर रहे हैं, औरतों की, लड़कियों की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम दुआ करते हैं, पूरा समाज दुआ करता है, अल्लाह उनकी उम्र में खैर बरकत दे। सीएम योगी के लिए महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है। सत्ता संभालने के बाद से महिला सुरक्षा योगी की प्रायोरिटी में रहा है, जिसका जिक्र वो हर मंच से करते आए। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। जो अखिलेश जाति जाति के रट लगाए रहते हैं, यूपी सरकार और पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं, उनके उस दावे को भी बच्ची के परिवार वालों ने झूठा साबित कर दिया और साफ साफ कह दिया कि मुस्लिम समाज के सबसे बड़े हितैषी योगी आदित्यनाथ हैं। जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये हमारा मुस्लिमों का ज्यादा बड़ा हितैषी मुख्यमंत्री है। ये सब धर्म को साथ लेकर चल रहा है। हम मुख्यमंत्री जी के बेहद आभारी हैं। ये जातिवाद का कोई मसला नहीं है। हमारी 24 घंटे में लड़की बरामद करवाई। कुल मिलाकर योगी के विरोधियों को उत्तर प्रदेश की जनता ही जवाब दे रही है, क्योंकि योगी राज में न भेदभाव होता है और न किसी तरह का पक्षपात। सियासी पिच पर तो योगी आदित्यनाथ बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। लखनऊ के कान्हा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट लीग का उद्घाटन किया गया दर्शकों। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने हाथ में बल्ला थाम लिया। देखिए जरा, जबरदस्त शॉट लगाए और सीएम योगी की बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान था। योगी के साथ पूर्व मंत्री मोहसिन रजा भी मौजूद थे, जो पहले अच्छा क्रिकेट खेल चुके हैं। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना है, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बड़ा फैसला लिया गया है। 8 अखाड़ों ने मिल